भारतीय जनता पार्टी यहाँ से नंबर 1 पे विजयी है और विजयी रहेगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो हमारे भाई हैं, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी की टिकट हमारे पास है। जो राष्ट्र और वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अब ये तो कोई भी भर देगा भाई, जिसके घर में मियाँ बीवी ना माने वो भी फार्म भर देगा। आदरणीय बुजुर्गों, आप में कोई नया आदमी तो आपके बीच में आया नहीं। मैं तो 40-45 साल से आपके बीच में ही हूँ और ठीक कहने से भाई मैं चौथा चुनाव लड़ रहा हूँ। 14 से और 19 तक आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया। माननीय तेजपाल तंवर ने काम करके दिखाया। मैं आपको बहुत बड़ा उदाहरण देता हूँ कि गली तो पक्की कराई, गलियों में तो घर थे, ऐसा कोई गली नहीं छोड़ी जो बाबूजी ने पक्की नहीं कराई। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आज हम सोना विधानसभा के सहजावास गांव के अंदर पहुंचे हैं, जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी तेजपाल तंवर का यहां पर दौरा रहा। लोगों से जन समर्थन और आशीर्वाद के लिए लोगों के बीच में पहुंचे हैं। देखिए क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कहा यहाँ की विधानसभा को लेकर कि उन्होंने 2014 से 2019 में जिस प्रकार से यहाँ पर काम किए। उन्होंने बताया कि हमेशा बताते हैं कि 3000 करोड़ रुपए का काम हुआ, आज तक किसी भी विधायक ने ऐसा काम नहीं किया। देखते हैं क्या कह रहे हैं तेजपाल तंवर। हमारे साथ रहेंगे, बाहुबली के साथ कोई जाने वाला नहीं है, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ से नंबर 1 पे विजयी है और विजयी रहेगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। 2014 से 2019 तक 3000 के करोड़ के करीब आपने विकास कार्य करवाए थे। एक कॉलेज भी आपने यहाँ पर रिठोज में बनवाया था। और जो गलतियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, उनको कब तक सुधार हो जा पाएगा? जनता विश्वास जताती है तो जनता विश्वास जलाती है। पहले 3000 करोड़ के काम किए, इसमें इस बार और जोड़ेंगे। बहुत काम हल्का में जो अधूरे पड़े उनको पूरा करेंगे। हमारे सड़कों की कितनी बुरी हालत है, स्कूलों की बुरी हालत है। गांव में जो बाद में दिक्कत आई है, पानी की गंदे पानी की बड़ी दिक्कत है, सबका इलाज करेंगे। जिन स्कूल गाँवों में अभी स्कूल अपग्रेड करने की ज़रूरत है, उन स्कूलों को अपग्रेड करेंगे। व्यवस्था साफ सफाई का, स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखेंगे। ट्रैफिक का जो हमारा चल तो रहा है, लेकिन रोडों की वजह से ट्रैफिक भी फिर दोबारा जाम हो गया, तो ट्रैफिक ठीक से सुचारू करवाएंगे। और जो लोगों की अलग से मांग होगी उसको फर्स्ट प्राथमिकता के पूरी करेंगे। तेजपाल जी, ये कैसे देख रहे हैं कि आज आपके बीच में 6 गुर्जर एक साथ में खड़े हुए हैं? दूसरी तरफ नामांकन एक ठाकुर समाज के कल्याण सिंह ने भर दिया है, उधर मुस्लिम लोगों ने भर दिया है। अब समीकरण कैसे तेजपाल इस बात को कह रहे हैं कि हम सब हमारे भाई हैं, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी की टिकट हमारे पास है। जो राष्ट्र और वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अब ये तो कोई भी भर देगा भाई, जिसके घर में मियाँ बीवी ना माने वो भी फार्म भर देगा। तो जनता तो वोट अपने हिसाब से देगी ना जी, ऐसे थोड़ी ना दे सकती है। अगले 5 क्या मुद्दे हैं आपके, जिस प्रकार से आपने विकास किया 2014-2019 के बीच, अब आगे कैसे होगा? क्या आगे आप मुद्दे लेके चल रहे हैं? क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी की तमाम ऐसी बातें सामने हैं। नहीं, महंगाई तो हमारे यहाँ नहीं। महंगाई तो कभी हुई नहीं हमारे देश में। महंगाई जब हुई थी, जब किसी ने बोला नहीं। अब तो बिल्कुल ठीक है, कोई महंगाई नहीं है। मुद्दे जहाँ तक हमारे रोजगारों की बात है, सरकार ने बहुत साधन कर दिए। नौकरी से अलग भी लोगों पर, नौजवानों को उद्योग दे रही है और कई चीज़ें दे रही हैं। जो गाँव में खुद रोजगार नहीं करें, दूसरे लोगों को भी रोजगार देंगे। स्टार्टअप इंडिया के तहत बहुत काम हमारे देश में होने जा रहे हैं। पिछले 20 साल से जिस रोड से भी आप आए हैं, रिठौज वाले से, रिठौज कट से लेके पूरा जो अभयपुर तक है, जो सोनापुर जोड़ता है अंदर वो रोड है, उसकी हालत बेहद खस्ता है। और अब आप सहजावास आए हैं, रोड की हालात आपने खुद देख ली। इनमें 5 साल आप भी रहे हैं सत्ता में, तो ये रोड अब तक क्यों नहीं बन पाए? संजय सिंह भी जो खेल मंत्री, पर्यावरण मंत्री बने, उनसे भी सवाल किया गया। लेकिन असल जो यहाँ की जनता है वो चाहती है कि ये रोड बनकर आए। क्या आप इस रोड को बनवा पाएंगे अगर सत्ता में आते हैं तो? हमारे भी कॉलेज में अधूरी पड़े हैं, हरचंदपुर डिस्ट्रीब्यूटरी अधूरी पड़ी है। हमारे कई काम अधूरे पड़े जिनको हम पूरा करेंगे। हमने शुरू कराए तो हम ही पूरा करेंगे। कई काम अधूरे हैं तो सबको पूरा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सहजावास का पर व्यक्ति बोलता है कि माननीय तेजपाल तंवर ने काम करके दिखाया। मैं आपको बहुत बड़ा उदाहरण देता हूँ कि गली तो पक्की कराई, गलियों में तो घर थे, ऐसा कोई गली नहीं छोड़ी जो बाबूजी ने पक्की नहीं कराई।
और बाबूजी ने एक रिकॉर्ड और बनाया सहजवास के लिए। जो पर्सनल गली थी जिन पर गेट चढ़ गए थे, उनके अंदर घुस के भी टाइल लगाई हमारे लिए, पर्सनल घरों के लिए। और उससे बड़ा भी एक रिकॉर्ड तोड़ा। हमारे माननीय श्री छज्जूराम खटाना जी स्वतंत्रता सेनानी थे। हमारे चाचा सुखराज हर ने छतरी खेत को बढ़ा दी थी। तो एक बार मेरे से कही और एक बार बाबूजी से कही कि यार हमारी छतरी को भी तो बाबूजी तेजपाल तंवर ने स्वतंत्रता सेनानी की समाधि के लिए स्पेशल 11 फुट की टाइल एक छतरी के लिए लगा दी। तो इनकी जितनी बड़ाई, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। स्टेडियम का आएगी बारी ये तो होगी गांव की बात। गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में 2 स्टेडियम होते थे, एक देवीलाल स्टेडियम राजीव चौक पर, एक देवीलाल स्टेडियम सोना में। तो कांग्रेस सरकार में वो पास हो गया था, हमारा सरपंच था भाई खुशविंदर जी, उस योजना में वो पास हो गया था, पर वो डिब्बे में डाल दिया। जब विधायक जी बने तो मैं, संजू, जगत, तिलक, हम सारे बाबूजी के कुर्ता फाड़े, बाबूजी हमारे स्टेडियम में ले आओ, बाबूजी हमारे स्टेडियम में ले आओ। तो वो मिनी स्टेडियम था, बाबूजी ने वो चेंज कराकर, अब होगी तो बहुत पीछे भी आप थोड़ा सुन लीजिए। बाबूजी ने वो चेंज कराकर मिनी स्टेडियम एक बेहतर स्टेडियम के रूप में हमें स्टेडियम दिया और 1.5 लाख रुपए की ग्रांट उस स्टेडियम को पास होकर आपके बीच में उद्घाटन करने आए थे। 1.5 करोड़ रुपए, जिसमें हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। कुछ भी लगा लो, सरकार तो बाबूजी की है, ऐसा तो ज्यादा नहीं कहेंगे, परंतु हमने अपने गट से बाहर भीतर भाग दौड़ कर अब पिछले 3 महीने से अब सरकार ने एक नर्सरी दी है और नर्सरी में हमारे 30 से 40 छोटे छोटे बच्चों का एडमिशन है। नर्सरी है खेल कबड्डी की। हमारी एक पुत्र वधू थी फतेहपुर गांव से, वो नेशनल कबड्डी में अवार्ड ले रखा था, उस पर सर्टिफिकेट था। तो बाबूजी वो सरकार ने कोच लगा दी, हमारी तो बहू है वैसे पुत्र वधू, और वो आज हमारे 40-45 बच्चे हैं जो उन्हें नर्सरी में देती है सरकार की तरफ से। उस नर्सरी के उन बच्चों के लिए खाने दाने के लिए भी रुपया मिलते हैं। तो ये सब चीज जब हुई, जब हमारा नुमाइंदा राज्य में बैठा था, भाई देव अगर माननीय तेजपाल तंवर जी नहीं होते तो वो स्टेडियम हमें नहीं मिलता। उसके बाद आपके गांव में मिनी सेक्रेटरीट, जब हमारा डीसी होते थे वो अपने विनय कुमार जी और बाबूजी तेजपाल तंवर जी ने आपके यहाँ उद्घाटन करके हमको जितनी भी गुड़गांव में जाने वाली चीज थी कि बोर्ड बनवानी हो, आईडी बनवानी हो, कुछ भी बनवानी हो, हमारे गांव में ही शुरू हो गई थी। तो बहुत सहजता से, बहुत सहजता से हमने जाकर बताया और वो बाबूजी ने स्वीकार कर लिया। तो आज इनका एक समय है, हमें बाबूजी एक बहुत मोटा जो परेशानी वो ये भी है, वो कोई छुपी नहीं है, हमें ही हमारे पड़ोस में नहीं, हमें ही कांग्रेस की टिकट भी मिल गई। तो आप लोगों को राज के बारे में समझकर, सोचकर कि किस आदमी को तो क्षेत्र में और किस आदमी को प्रदेश में बैठाना है, वो आप अपनी होशियारी से काम लेकर आप डिसीजन लेना है। हक सबका है, सबको आना है, सबका मान सम्मान करना है, पर यह विचार आप लोगों को करना है कि हमें कौन आदमी गद्दी पे बैठाना। देश हित और राष्ट्र हित के लिए तो मैं तो ज्यादा लंबा ना बोलकर अब बाबूजी से परमिशन लेता हूँ। बाबूजी कोई और साथ में जो बोलना चाहता हो ये डायरेक्ट एक बात और भूल गया, क्षमा चाहता हूँ। स्टेडियम के साथ साथ ही एक ऐसी नींव हमारे लिए रखी, एक ऐसी नींव रखी हमारे लिए नहीं, ये पहला ऐसा व्यक्ति है 1966 से जब से हरियाणा बना और अब तक जिसने अपनी विधानसभा में 2 डिग्री कॉलेज देने दिए, एक आपके गांव रिठौज में और एक बिस्तर में, और बिगर कोई डंगवाने चढ़ाई दिया, यूं नहीं कहीं मैं तुम्हें कॉलेज दे रहा हूं तो मुझे ही चुनिया, मुझे ही बढ़िया। आज तक हमसे कोई जाति, कोई दबाव नहीं दिया। ये तो एक ऐसा दरबार था जो वहां चला गया, भाई कोई गया ही नहीं और नाराज है तो उसको तो हम नहीं कह सके, परंतु जो वहां चला गया बाबूजी ने ना कोई फाल्टीबाजी देखी, ना कोई बिरादरी देखा, ना कोई धर्म देखा। पहला ऐसा विधायक था जो 6 घंटे ड्यूटी देता था टीन के नीचे बैठकर।
हुक्का पर बैठकर पहला ऐसा विधायक था। हम किसी भाई की बुराई नहीं करना चाहते, वो भी हमारे भाई है। 19 से 24 तक विधायक रहे। जैसे मुख्यमंत्री आते हैं ऐसे व्हाट्सएप ग्रुपों पर लिखती थी आज विधायक ऑफिस पर रहेंगे। और ये ऐसा विधायक था कि सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक लगातार ड्यूटी देगा। तो 2 कॉलेज दे दिए। आज हमारी बहन बेटी लगा के अभयपुर से क्या हरचंदपुर से लेकर सहजावास तक की, रिठौज तक की कम से कम बाबूजी 60-70 लड़कियां हैं जो कि गुड़गांव जाती, बहुत सी मोड़ पर खड़ा रहना पड़ता, हाथ देने पड़ते, टम्पो में लटक के आना पड़ता। आज हमारी बेटी है, हम स्कूटर पर छोड़ा हुआ है, मोटरसाइकिल पर छोड़ा हुआ है। पुत्रवधू जो बहू और बहुत सारी हमारी ऐसी पुत्रवधू हैं जो उसमें पढ़ती हैं, जिनका भविष्य सुधर गया, जिनकी आने वाली पीढ़ी सुधर गई। तो ये भी बाबूजी के लिए धन्यवाद बढ़ता है हमारे पूरे क्षेत्र की तरफ से। तो मैं अनुरोध करूंगा कि जिस पल के इंतजार में आप सब लोग बैठे थे, जिस उस शख्सियत को सुनने के लिए आप बैठे थे, माननीय तेजपाल तंवर जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचारों से अवगत कराएं। इतने जोरों और खरोच से मेरा जो सम्मान किया है मैं हमेशा याद रखूंगा। गांव की सरदारी ने, युवाओं ने पूरा मान सम्मान के साथ हमारे सभी लोगों का जो सम्मान किया है, आप सबका मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आदरणीय बुजुर्गों, आप में कोई नया आदमी तो आपके बीच में आया नहीं। मैं तो 40-45 साल से आपके बीच में ही हूँ। और ठीक कहने से भाई मैं चौथा चुनाव लड़ रहा हूँ। 14 से और 19 तक आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया। और उसमें जब आपने सेवा का मौका दिया था, मैंने भी अपनी पूरी ताकत लगा करके आपकी बहुत साल सेवा की। 3000 करोड़ रुपया मैंने अपने विधानसभा में खर्च किए। जो रिकॉर्ड है ये पिछले सारे, उससे पहले भी विधायक रहे हैं और अब आगे भी, अभी पीछे कुछ हमारा विधायक था ही, पार्टी का ही था। तो मैंने 3000 करोड़ रुपए 14 से 19 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जब वो केंद्र में प्रधानमंत्री थे और मनोहर जी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री थे 14 से 19 में, तो इतना बजट दिया, इतना पैसा दिया कि हल्का की शान ही बदल गई। कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें कहीं कोई गली किराड़े कच्चे रहते हों। हमारे जो रोडों की आज हालत है, उस समय भी हालत खराब थी। जब हम आए तो उसके तुरंत बाद ही हमने सबसे पहले रोडों पर काम किया। सोने से लगा करके ये भाव से तक ये रोड बिल्कुल टनाटन रोड बनवाए थे, जिन पे लाइट वो तिलक छापे लगा करके बहुत सुंदर रोड बनवा दिए। अब उनकी हालत फिर वैसी हो। तो सरकारों में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने के तुरंत बाद अगर आपने मुझे 24 में फिर मौका दिया, अरे ये बोल रहे हैं इधर आ जाओ, खबर ठीक है। जिस दिन हम शपथ लेंगे उस दिन से इस पर काम शुरू हो जाएगा, ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। और काम तो बहुत किए कि जैसे हमने 5 हॉस्पिटल बनवाए, 5 पावर हाउस बनवाए, ये एलिवेटेड हमने निकलवाया, बंदवाड़ी में एक ओवर ब्रिज बनवाया और 2 हमने कॉलेज बनवाए, 2 सब डिवीजन सोना तारू में बनवाए, 2 अब हमने दिल्ली सचिवालय मंजूर कराए, यहाँ पे रेस्ट हाउस बनवाया, 2 ITI बनवाई। काम तो बहुत किए, कामों की कोई कमी नहीं रहने दी हमने। 25 कॉलेज अपग्रेड कराए, 25 8वीं से 10वीं कराए, ऐसे बहुत से 25 हरिजन चौपाट, 25 जनरल चौपाट। कोई इलाके में जो भी शमशान घाट कब्रिस्तान हमने बिल्कुल इतनी सुंदर बनवाई है कि आदमी को वहाँ बैठने को मन करता है। तो शमशान घाट भी हमने सारी सुधरवाई। 5 व्यायामशाला बनवाई जो 2-2 एकड़ में थी, और हमने कई स्टेडियम बनवाए, तो कम्युनिटी सेंटर बनवाए। तो सदारों कामों की तो कोई कमी नहीं रही। और मैं तो एक बात कहता हूँ कि जब आप जाते थे मैं आपको बैठा मिलता था। अगर किसी ने फोन किया है, हम कहीं बिजी थे तो बाद में फोन किया है। कोई भी मेरे पास चलेगा, किसी बिरादरी का बात गुर्जर बिरादरी की नहीं, मैंने तो 36 बिरादरी का मान सम्मान किया है।
कभी किसी के साथ कोई ऐसी बात नहीं हुई, उसको ये महसूस हो या दूसरों की ज़्यादा कर रहा है, हमारी नहीं कर रहा, तो ऐसी कोई बात नहीं। समाज का भी पूरा समर्थन मेरे साथ था। पहले भी आप लोगों ने जितने जोर से मुझे बनाया था, उससे पहले किसी विधायक को आपने वोट नहीं दी, और आज फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी जोर से आप मुझे बनाएंगे, क्योंकि मैं अभी पीछे नेहड़े में रहा हूँ, बहुत बढ़िया पूरा जोर शोर से मेरे कार्यक्रम हुए, और कल मैं ताड़ों में था, तो ताड़ों में तो रिकॉर्ड तोड़ कार्यक्रम हुए, और वो दो गांव गुजरों के थे, बाकी तो और बिरादरियों के थे। उन्होंने बहुत मान सम्मान किया, गुजरों से ज़्यादा उन्होंने किया। तो इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि आने वाली 5 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाल करके हमें यहाँ से कामयाब बनाए, कमल के फूल को यहाँ से दिखाए, क्योंकि गाँव जो छुट गए थे, जो गाँव अधूरे रह गए पीछे 5 साल में, और जो आगे नए काम करने, वो आपकी सलाह से फर्स्ट प्रायोरिटी में वो मैं काम कराऊंगा। सबके दुख में सुख में कभी भी याद करोगे, चौकीदार की तरह लाठी लेकर आपको बीच में कराऊंगा। कभी भी 24 घंटे तक मुझे याद करोगे, आपके बीच में उपलब्ध मिलूंगा। 2 दिन छोड़ करके, जैसे चंडीगढ़ चले गए तो भाई बात दूसरी भी आपके बीच में उपलब्ध रहूंगा। कभी आपको निराश नहीं होने दूंगा, ना निराशा आपके बीच में आने दूंगा। तो ये मेरी आपसे वादा है। आपके जो काम पीछे छूट गए थे, जो रह गए थे, सबका काम पूरा करूंगा। बुजुर्ग जाए, महिलाएं जाए, कोई युवा जाए, सब मेरे पास बैठ करके अपने काम की बात कर सकते हैं। मैं तो चौड़े में बैठता था, वो हमारी जो शहीद है उसको टीन डल रही थी, अब तो नीचे उसके कुछ लगवा भी दिया। उस समय तो टीन ही थी, अब पंखा चलते थे, साहब वहीं बैठता था। सुबह 8-10 बजे बैठता था, शाम को जब तक लोग आते थे मैं वहीं बैठता था। पूरे 5 दिन रेगुलर में 6 दिन वहाँ बैठता था। इसलिए मैं आपसे फिर वादा करता हूँ कि फिर आपको वहीं मिलेगा। यहाँ पर सोना विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी तेजपाल तंवर ने जिस प्रकार से कहा कि मैंने 2014 से 2019 तक 3000 करोड़ रुपए के जो कार्य किए थे वो किसी से छुपे नहीं हैं, और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग बाहुबली आ रहे हैं, उन्हें वोट ना करें, ऐसी उनकी अपील है। परंतु साथ उन्होंने ये भी कहा कि सभी मेरे भाई भी हैं, और आप राष्ट्र हित, देश हित के लिए वोट करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट करें। देखना होगा कि इस प्रकार से जो चुनाव प्रचार उनका चल रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये समय बताएगा। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।